शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 21 अक्टूबर 2025। अनेक जगहों में दिवाली कल मनाई गई, लेकिन शायद आज भी कहीं कहीं दिवाली मनाई जा रही है और पटाखे इत्यादि आज भी छोड़े जा रहे हैं। खुशी की बात है। तो एज यूजुअल स्वाभाविक रूप से वीडियो बनाना अब एक आदत सी हो गई है और बहुत अच्छा लगता है जब परम जी की चर्चा इसी बहाने कुछ होती है। और कभी कभी तो अनेक विचार मन में आते हैं, ये बताओ, ये आज करूं, ये करूं। तो परमनाथ करते करते ही मन में कुछ आ जाता है कि चलो आज ये करूं। और मैं तो परम जी से ही निवेदन कर लेता हूं कि परम जी आज किसकी चर्चा करूं। तो सबसे पहले 3 परमनाथ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। शरणम शरणम गच्छामि। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस समय उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसका मतलब अटपटा सा लगता है, बाद में समझ में आता है कि अरे परम जी तो बिल्कुल सही कह रहे थे। एक बार परम जी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जा रहा था। प्रयोजन दूसरा था, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे रिटायर्ड जनेश्वर गोयल जी, लेकिन सुमन महाजन जी के यहाँ रुकना था। और वहाँ पर और जसवंत मोंगा थे, उस समय के डीआईजी शिमला के, उनको बुलाया गया था। मेरे निवेदन पर परम जी को मैंने कुछ कहा था कि उनको बुलाइए और कुछ बातें बोकारो में जो उन्होंने की है उसका। तो परम जी किसी के कहने से तुरंत ऐसा नहीं था कि कुछ बात मान जाते थे, तो आमने सामने होती थी। तो उसी दरमियान हम लोग एक जगह से गुजर रहे थे। उस जगह का मुझे नाम याद नहीं है। वहाँ के कोई राजा महाराजा टाइप के थे। राजा वाजा तो अब रहे नहीं, लेकिन बहुत बड़े ज़मींदार होंगे, कुछ होंगे। तो सड़क के किनारे बोले कि देखो ये जो है बहुत बड़ा राजा जैसा या राजा ही था यहाँ का। तो इसने मुझे इनवाइट किया और बहुत बड़ा भंडारा किया। भंडारा मतलब अनेक लोगों को बुलाया और सबको खाने पीने की निमंत्रण दिया। परम जी इसके थोड़ा विरोधी इसलिए थे कि एक तो लोगों का ध्यान अब खाने पीने में ही लगा रहेगा, सीखने में तो रहेगा नहीं। तो उनका था कि भाई पानी लेके आओ, अपना पानी तक लेके आओ, ज़रूरत क्या है वहाँ खाने पीने का। दूर से अगर कोई आया है तो उसको रहने होने की व्यवस्था की जाएगी। बट अब वहाँ पे भंडारा होगा तो परम जी ने उनको कहा कि देखिए ये जो है ना, एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, बाद में आपको बाहर लगने लगेगा। और परम जी ने यही बात बताई मुझे कि देखो यहाँ पे मैं आया था और उनको मना किया था। एक बार तो बुलाए, बहुत भीड़ भी हुई, बहुत लोग आए। दूसरी बार से तो वो नहीं बुला पाए मुझे। तो इसी बार ऐसा ही एक प्रकरण है बोकारो का। किसी ने वहाँ ऐसा कर दिया कि जो भी इस भोज में भोजन करेगा उसका सब रोग दूर हो जाएगा। उसके लिए शायद कुछ भेंट राशि भी तय किया गया। और कुछ लोग थे, मेरा काम दूसरा था, लेकिन बाकी लोग जो आयोजक थे, परम जी के कान में ये बात गई, उन्होंने कैंसिल कर दिया तुरंत। बोले कि तुम्हारा तो जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसको ये उम्मीद हो जाएगी कि बस मैंने इसमें भोजन किया और मेरा सारा रोग दूर। बाकी बीच में वो क्या करेगा वो तो आपको पता नहीं है। वो हनुमान जी के यहाँ भी जाएगा, शंकर जी के यहाँ भी जाएगा,
और फिर उसको कोई समस्या होगी तो वो तो आपके यहाँ आके वो धरना देगा कि आपने तो कहा था कि जो भोजन करेगा। तो कुछ लोग कहीं कहीं कर भी रहे हैं कि इसमें ये इतना इस भोज में भोजन करने से रोग दूर होगा और भी कुछ होगा। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है। तो परम जी, मेरा कहना था कि परम जी जब कभी कुछ बात कहते हैं या कहते थे, उस समय कुछ अटपटासा भी लगता था, लेकिन बाद में उसको साबित भी कर देते थे कि देखो। और वही हुआ, दोबारा तो उन्होंने बुलाया नहीं हिमाचल वाले। कौन गढ़ वगैरह कुछ था, अभी याद नहीं है, क्योंकि ये है बहुत पुरानी बात है। मतलब अराउंड 26-27 साल पहले की बात है। एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको भी ऐसे लोग कुछ मिलेंगे, आपको भी ऐसे लोग कुछ मिलेंगे जो आपको फेल करने की कोशिश करेंगे। फेल करने की मतलब कि आप जो कह रहे हैं वो मान्य नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है पितरी भाई में, तो उसके लिए वो अनेक तरह का तर्क देंगे, अनेक तरह का। तो उसके पीछे नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं जाना है। और सिंपली परम जी बोलते कि थे, हाथ जोड़ लो भैया, दिस इज़ नॉट फॉर यू, बस सिंपल। आप और कुछ करिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है, मैंने तो बुलाया नहीं, है ना। आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कभी कभी मन में दुविधा है ना कि मैं क्या करूँ, अभी क्या ना करूँ। तो दो चीज़ों के लिए, जब आप कहीं कुछ भाषण देने जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं, ये सब पर लागू होता है, टीचर के लिए, नेता के लिए, वक्ता के लिए, है ना। तो थोड़ा मन में स्मरण कर लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए और परम जी को कि परम जी, अगर आप भाषण देने जा रहे हैं या किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, हे परम जी, 9वें वाक्य में, 8 वाक्य तो आपको बोलना ही बोलना। हे परम जी, मुझे ऐसी वाणी दीजिए या मुझे ऐसी वाणी दो, दोनों चलेगा। सुनने वाले को पसंद आए, अधिकतम लोगों को लाभ हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो अब क्या होगा कि आप वही बोलेंगे जो अधिकतर लोगों को पसंद आएगा, उनकी समस्याएं आप बोल पाएंगे। मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ है। जैसे मैं क्लासेज बहुत लिया हूँ, सबसे ज़्यादा क्लासेज में लिया बोकारो में और वहाँ के अलावा भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कोई सिद्ध हो गया, ये हो गया। परम जी, सब परम जी करवाते हैं। तो मैंने उन्हीं बातों की चर्चा की जिनको ज़रूरत थी, जो सामने बैठे हैं। तो वो सब परम जी देखते रहते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो ऐसा होता रहेगा। जो टीचर हैं वो ऐसा करके जाएंगे तो वो बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे और वो सब कुछ ऐसा बोलेंगे जो टीचर हैं कि उनको ज़्यादा पसंद आएगा। नेता जो हैं, आज भी तो चुनाव भी कई जगह होने वाले हैं, आगे भी होंगे और होते रहेंगे। तो जो नेता हैं चुनाव में, जिनको टिकट मिला है, वो ऐसी ही बातें करें, उनको परम जी को नमस्कार करके और वो करें तो उनके मुंह से वही सारी बातें आएंगी जो उनके वोटर्स हैं, उनकी जनता है, उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनको वो पसंद आएगा, पसंद भी आएगा और वो इनके पक्ष में मतदान भी करेंगे। ये तो हुई बोलने के लिए। अब लिखने के लिए भी जब आप कोई पत्र लिखने जाते हैं, या कोई थीसिस लिखने जाते हैं या कोई भी चीज़ लिखने जाते हैं, तो 9वें वाक्य में, तो चलिए अभी पूरा बोल देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी,
मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे परम जी, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ या जो भी लिखने जा रहा हूँ, मुझे ऐसी लेखनी दीजिए जो उत्तम हो, लोगों को पसंद आए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। मेरा बैकग्राउंड मैंने पहले बताया है कि मैं गांव में, मेरा जन्म ही गांव में हुआ और मेरा बैकग्राउंड भी बहुत स्कूल्स में, बहुत अच्छे स्कूल में मैं नहीं पढ़ा, अभी अच्छा हो गया। लेकिन जब परम जी के संपर्क में मैं आया तो अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग में अच्छा कर लेता हूँ। अब मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ और ये सब देन किनकी है? परम जी की है, सिर्फ परम जी की और किसी की नहीं। क्योंकि अगर आपको मौका मिलेगा तो मैं कुछ पत्र भेजूंगा आपको, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, याद भी नहीं है कि मैंने कब पढ़ा, कब यूज़ उसको किया। लेकिन वो जब जो भी चिट्ठियाँ, क्योंकि मैंने करीब 5,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी हैं अनेक अधिकारियों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और सभी परम जी से संबंधित, क्योंकि परम जी को बहुत सताया गया इनकम टैक्स की वजह से, और इनकम टैक्स वाले फिर मुझे सताया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैं परम जी के विरोध में नहीं जाके परम जी के साथ रहा और उन लोगों को उनकी मनमानी नहीं होने दी। अभी भी सबको मैं नाक से पानी पिलाए हुए हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों को, और कुछ लोगों को तो मैं कारावास भी भेज कर ही रहूँगा जिन्होंने परम जी को तंग किया है, चाहे वो कोई भी हो, हुए भरी में भी वो, चाहे CBDT के अध्यक्ष हों, रेवेन्यू सेक्रेटरी हों। क्योंकि मैंने पूरे 12-15 साल में 5,000 रजिस्टर्ड चिट्ठियाँ, अभी भी करीब 100 चिट्ठियाँ और मुझे तुरंत भेजनी है इस महीने के अंत में या फिर 15 तारीख के बाद, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मुझे बाहर जाना है। बाहर मतलब यहीं भारत में ही किसी अपने खास के शादी में, मध्य प्रदेश में। तो ये जो है वो चिट्ठियाँ जब मैं अभी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और ये सब परम जी की देन है, ये सब परम जी की देन है। और परम जी के बताए रास्ते के हिसाब से ही मैं करता हूँ। बोले कि स्मरण कर लेना, स्मरण कर लेना मेरे को, और फिर लिखना, देखना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेटर। मैं 26 पन्ना 41 पेजेस तक मैंने 2 से शुरू करता हूँ और योर्स फेथफुल्ली में ख़त्म करता हूँ। और आपको बता दूँ कि प्रायः नहीं के बराबर उसमें गलतियाँ होती हैं, और वाक्य तो बहुत अच्छे बनते हैं। वो मेरी क्षमता, मेरी योग्यता से बहुत परे है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सब परम जी की कृपा है। तो ये सब भी एक अनुभव है जो मैं चाहता हूँ शेयर करूँ आप लोगों से। और ये एक परम जी का निर्देश भी है कि भाषण देने के पहले, पत्र लिखने के पहले, पत्र लिखने के पहले कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, आप लोगों का मेल नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ जो चिट्ठियां हैं ना परम जी की, वो 25 मैंने पता नहीं व्हाट्सएप पे जाएगा कि नहीं, और व्हाट्सएप में भी बहुत कम लोगों का नंबर मेरे पास है। तो कोई नहीं, जिनको इच्छा होगी वो अपना नंबर देंगे तो मैं भेजूँगा। उससे ये और भी है, ये भी पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, और ये सब कुछ पुस्तक में भी आएगी। पुस्तक का आकार बढ़ते जा रहा है। परम जी से मेरे मिलने से लेकर परम जी के साथ यात्रा चलती रही, कैसे चली, पृथ्वीबाई की यात्रा, फिर आयकर विभाग की यात्रा, और ये सब होते होते बहुत लंबा होता जा रहा है। अब तक उसको पब्लिश हो जाना चाहिए था, लेकिन 14 जनवरी तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा 2026 को उस पुस्तक का बिल्कुल विमोचन किया जाएगा, और आप लोगों के ही द्वारा किया जाएगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि कोई नेता, कोई MP, वैसे काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे संपर्क में भी हैं, या मैं उनके संपर्क में हूँ, जैसा बोलिए, लेकिन मुझे उसका शौक़ नहीं है। हमारे
परम परिवार से ही कोई होंगे जो उसको, और एक बड़ा फंक्शन हम लोग करेंगे पितृवाई का, उसमें हम लोग उसको करेंगे। तो पत्र शिक्षा पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है और शरीर के रोग का निवारण होता है। परम योग से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस क्योर, नींद की बीमारी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब स्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। शरीर की बीमारी अगर जन्म से नहीं है, जन्म के बाद किसी घटना दुर्घटना से हो गई है किसी कारण से, तो वो 100% ठीक हो जाती है। जबकि एक दो तो लीकेज परम जी बताते थे, वो जन्म से भी कुछ बीमारी है, वो भी कई कई लोगों को मैंने ठीक होते देखा है। तो ये तो होता ही है। समर्पण भाव रखना है और विश्वास तो रखना पड़ेगा, विश्वास तो रखना पड़ेगा। और विश्वास रखने के लिए आपको अधिक से अधिक पत्र करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पत्र करेंगे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो आपका मेरा काम बनता रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज का थोड़ा मिक्स्ड और मिला जुला विषय, तो आपसे विदा लेता हूँ। और ऐसी परम जी के द्वारा कही हुई 100 से ज़्यादा कहानियाँ भी हैं। कहानियाँ नहीं है, वो है सब सही, लेकिन उन्होंने बताया है, तो वो एक एक करके मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और एक बात और जानिएगा, जो भी मैं बताता हूँ या कुछ लिखता हूँ, तो वो सब प्रमाण के साथ, मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ और बोलने का कोई स्कोप ही नहीं है। बता दिया ना कि परम जी ने जो फाइनल किया है 11 वाक्य, अब किसी को उसमें अधिकार भी नहीं है कि कोई उसमें कोई परिवर्तन कर सके। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग भी आनंद से रहिए, आपका दिन शुभ रहे, परम जी की कृपा बनी रहे। शरणम शरणम गच्छामि।